जय हिंद। कल हमारे लिए टॉपिक हमने स्टार्ट किया था साउंड पर। साउंड टॉपिक में कल हमने पेजेस पे आपको एक्सप्लेन किया था, पर ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर क्लासरूम प्रोग्राम से बेस्ट कुछ नहीं होता। फिर भी आज कैमरे पे थोड़ा बोर्ड की मदद लेके मैं रिवाइज कर रहा हूं, इससे थोड़ा प्लीज ध्यान दीजिएगा। ओके, अब हमारे लिए कल आया था टॉपिक साउंड, जहां हमने एक्सप्लेन किया साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes us able to hear। वो एनर्जी जो सुनने के लिए मदद करेगा उसे साउंड। फिर कहा साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल, 8 स्टैंडर्ड। कल भी बताया बेलजार एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक बेल। अब बेलजार में एयर था, हमने वहां पर रिंग किया, अचानक स्ट्राइकर गॉन्ग पे स्ट्राइक करने लगे एंड यू आर गेटिंग लाउड साउंड। हमने सक्शन पंप से जार में से आधा एयर निकाल दिया, आधा एयर निकालने के बाद रिंग किया, फिर से स्ट्राइकर ने गॉन्ग पे स्ट्राइक किया पर साउंड लेस आया। तीसरे केस में हमने पूरी एयर निकाल ली, स्ट्राइकर गॉन्ग पे स्ट्राइक कर रहा था पर कोई भी आवाज नहीं आया। When there is medium, sound is loud. Then medium is less, sound is less, and if medium is absent, sound is also absent। तो ये था कल वाला पार्ट। तो आप याद रखिए, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। मीडियम कोई भी हो, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस, बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल करता नहीं। नाउ हियर प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, जिसके लिए आज हम बोर्ड का यूज कर रहे हैं। नाउ हियर लिसन केयरफुली, ये मेरी लाइंस यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, और पार्टिकल्स ऑफ मीडियम को पहुंचना है ईयर पे। व्हाट इज दिस? टारगेट। मैं अभी फिलहाल क्लास नहीं है, इसलिए मैं पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे फॉर 3 सेकेंड। लेट्स स्टार्ट। ओके, अब ये 2 या 3 सेकेंड के लिए बिल्कुल शांत था, यहां पे किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं थी। दैट मीन्स वी आर हैविंग सच काइंड ऑफ मीडियम। सारे पार्टिकल स्टेबल थे। मेरे आजू बाजू में जो एयर है, एयर में पार्टिकल्स है, सारे पार्टिकल्स फिक्स है, स्टेबल है, कोई मोशन नहीं है। अब मैं साउंड प्रोड्यूस करने वाला हूं, 8 स्टैंडर्ड वाला एग्जांपल। 1, व्हाट आई एम सेइंग 1। तो मेरी मुंह से क्या निकल रहा है? एनर्जी। डोंट से आवाज निकल रही है, से एनर्जी निकल रही है। तो जैसे ही मैंने कहा मेरे माउथ से, यहां पे माउथ का मतलब होता है सोर्स, जहां से आवाज निकलती है वो सोर्स, जहां आवाज जाती है वो है टारगेट। तो जैसे ही मैंने कहा 1, तो मेरे मुंह से साउंड एनर्जी निकला, और ये साउंड एनर्जी किसने एब्जॉर्ब की? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। और जैसे ही पार्टिकल्स ऑफ मीडियम में साउंड आया तो वहां पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। लेट्स स्टार्ट हियर। व्हाट आई एम सेइंग 1, तो मेरे मुंह से क्या निकला? साउंड एनर्जी। किसने एब्जॉर्ब किया? यहां के पार्टिकल्स ने। और जैसे पार्टिकल्स ने एनर्जी ली, दे स्टार्ट टू वाइब्रेट, दे स्टार्ट टू वाइब्रेट। तो यहां पे माउथ से, सोर्स से एनर्जी निकला, साउंड एनर्जी निकला। कहां गया साउंड एनर्जी? पार्टिकल्स के पास। पार्टिकल्स ने क्या किया? एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और जैसे ही पार्टिकल्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, दे स्टार्ट टू वाइब्रेट एंड गेट्स क्लोजर टू ईच अदर। नाउ लुक एट दिस फिगर, बोर्ड पे फोकस करो। जैसे ही पार्टिकल्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट होना शुरू कर दिए, और जब पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं तो वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और जब पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो इसे कहते हैं कंप्रेशन। क्या कहते हैं इसे? कंप्रेशन। रिमेंबर द डेफिनेशन, व्हेन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम गेट्स क्लोजर टू ईच अदर, when particles of medium gets closer to each other, it is called compression। तो अभी मैंने जो 1 कहा था, जितनी भी एनर्जी थी, ये सारी एनर्जी कहां पर चली गई? पार्टिकल्स ऑफ मीडियम में गई।
अब पार्टिकल्स ऑफ मीडियम में एनर्जी आ गई तो उन्होंने क्या किया, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से क्या हो गया, क्लोजर, क्लोजर यानी कंप्रेशन। ये अपने पास एनर्जी स्टोर नहीं करता, तुरंत एनर्जी ट्रांसफर करेगा टू नेबरिंग पार्टिकल। तो कंप्रेशन ने अपनी एनर्जी नेबरिंग पार्टिकल को दे दिया, और जैसे ही एनर्जी नेबरिंग पार्टिकल को दिया तो नेबरिंग पार्टिकल्स जो है वो क्या होने वाले हैं, वाइब्रेट। क्यों वाइब्रेट होंगे सर, उनके पास एनर्जी ज्यादा आ गई। तो नेबरिंग पार्टिकल के पास एनर्जी ज्यादा आएगी तो नेबरिंग पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, गेट्स क्लोजर टू ईच अदर। व्हाट इज दिस, कंप्रेशन। तो जब कंप्रेशन ने, पहले वाले कंप्रेशन ने अपनी एनर्जी नेबरिंग पार्टिकल को दी तो नेबरिंग पार्टिकल्स उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की, वाइब्रेट हुए, क्लोज हो गए, दैट इज कंप्रेशन। और जहां पहले कंप्रेशन था वहां के पार्टिकल दूर चले गए, दैट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। व्हेन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। अब क्या हुआ सर, यहाँ पे कंप्रेशन, वो भी एनर्जी रखता नहीं है, वो भी आगे ट्रांसफर कर देगा। नाउ लुक एट द फिगर। अब यहाँ पे जो कंप्रेशन था उसने भी अपने पास एनर्जी नहीं रखी, उसने अपनी एनर्जी नेक्स्ट नेबरिंग पार्टिकल को ट्रांसफर कर दी, और नेबरिंग पार्टिकल्स में जैसे ट्रांसफर हुई, व्हाट इज दैट, कंप्रेशन। और जहां कंप्रेशन था, व्हाट इज दैट, रेयरफैक्शन। जब ये कंप्रेशन हमारे कानों पे आता है, जब ये कंप्रेशन हमारे ईयर्स में पहुंचेगा तब हमें सुनाई देगा। इस प्रकार सोर्स से ईयर तक साउंड पहुंचा ओनली बाय फॉलोइंग कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। साउंड ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, साउंड ट्रैवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, कैसे, बाय वे ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो वापस सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैंने कहा वन तो एनर्जी निकली, कहां पे गई एनर्जी, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, पार्टिकल ने एनर्जी एब्सॉर्ब की, क्या हुआ, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से क्लोज, क्लोज यानी कंप्रेशन। कंप्रेशन एनर्जी रखेगा, नो, वो तुरंत नेबरिंग पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा। जैसे ही नेबरिंग को एनर्जी दी तो वो क्या हो गया, रिलैक्स, रिलैक्स मतलब रेयरफैक्शन, दिस इज कंप्रेशन। इसने आगे, इसने आगे, और जब कंप्रेशन ईयर में आएगा तो हमें सुनाई देगा। फॉर एवरी वर्ड, रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर एवरी वर्ड वी आर हैविंग वन कंप्रेशन। हर शब्द के लिए, हर वर्ड के लिए एक कंप्रेशन है। मैं 8वीं का ही एग्जांपल रिपीट करता हूं, आप सुने, आप सुने। मैं स्कूल जा रहा हूं, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, 5। मैं स्कूल जा रहा हूं। मैंने कहा फॉर एवरी वर्ड वी आर हैविंग कंप्रेशन, हर शब्द के लिए एक कंप्रेशन होता है। लुक एट दिस, मैं कंप्रेशन, मैं स्कूल, तो मैं फॉलोड बाय रेयरफैक्शन, दिस इज स्कूल, तो मैं स्कूल। अब देखिए, मैं रेयरफैक्शन, स्कूल रेयरफैक्शन, जा, मैं स्कूल जा। हर कंप्रेशन के बाद एक रेयरफैक्शन मस्ट है, अगर नहीं रहा तो समझेगा नहीं, वर्ड प्रॉपर्ली सुनाई नहीं देगा। मैं स्कूल जा रहा, तो लुक एट दिस, मैं स्कूल जा रहा। अब 5वां, मैं स्कूल जा रहा हूं, सो दिस इज कंप्रेशन, मैं स्कूल जा रहा हूं। सो फॉर एवरी वर्ड वी आर हैविंग कंप्रेशन फॉलोड बाय रेयरफैक्शन। तो हर शब्द के लिए एक कंप्रेशन फॉलोड बाय रेयरफैक्शन। अब ध्यान से सुनिए, हमारे रिस्पेक्टेड लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो बहुत स्लो बोला करते थे, ठीक है भाइयों और बहनों, तो काफी स्लो बोला करते थे वो। तो अगर मैंने स्लो कहा 1 2 3, तो बेटा ये आराम से समझ में आएगा, बहुत ही इजीली। पर अगर कोई चीज हम फास्ट बोले तो वो सुनाई देगा नहीं, हमें समझेगा नहीं। हम बोलेंगे थोड़ा स्लो बोलो,
कभी भी होता है ना, तो बहुत फास्ट बोलता है, हम बोलते हैं थोड़ा स्लो बोलो, आप जो बोल रहे हो ना बहुत फास्ट बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ। तो मैंने 8th स्टैंडर्ड में, आपको याद है, एक छोटा सा जो है 2-4 लाइन सुनाया था, हिंदी भाषा की लाइन थी, ठीक है, पर मैंने फास्ट कहा था। कैसे कहा था उसके बाद सुन लो एक बार। कोई जो मिला मुझे ऐसा लगता था, मेरे जैसे कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था, कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों के रुत खुशबू क्या आने। अब मैंने यही चीज फास्ट बोली, आपको बराबर समझी नहीं। क्यों नहीं समझी सर? आपने बहुत फास्ट बोला। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में, अब आपको सुनाई दे रहा है, आपको समझ रहा है। फिर से एक बार, कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों के रुत खुशबू क्या आने। सर आपने बहुत फास्ट बोला। कोई जो मिला, अब आपको ये समझ रहा है, कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था, ये आपको समझ रहा है। पर अगर मैं यही फास्ट बोलूं तो समझ नहीं रहा। वाई? क्योंकि सर आपने फास्ट बोला। मतलब क्या? अगर दो शब्दों के बीच में 0.1 सेकेंड का, दो शब्दों के बीच में 0.1 सेकेंड का अगर पॉज ना हो, रेयर फ्रैक्शन ना हो, तो हमें चीजें सुनाई देती नहीं या वो बराबर समझती नहीं। अगर आपने ऑडियो कैसेट को, MP3 प्लेयर को 2x पे फॉरवर्ड किया तो आपको सुनाई नहीं देता बराबर, क्योंकि बहुत फास्ट हो गया। तो बेटा ऑलवेज रिमेंबर, बहुत 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 स्पेशल है कि दो शब्द क्लियरली वैसे ही समझ में आएगा जब दो शब्दों के बीच में गैप होगा। मिनिमम कितना? 0.1 सेकेंड। सर ज्यादा रहा तो बहुत अच्छी बात। एग्जाम्पल, किसी बच्चे का नाम है अमोल, प्रकाश, सुमित, हाँ सुनाई दिया, पर अगर हम बहुत फास्ट बोले तो समझता नहीं, क्योंकि दो शब्दों के बीच में क्या होना चाहिए? गैप। कितना? 0.1 सेकेंड। तो साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मेरे मुंह से आपके कानों तक पहुंचेगा बाय फॉलोइंग क्या? कंप्रेशन एंड सो साउंड ऑलवेज ट्रैवल बाय द हेल्प ऑफ particles of medium by following compression and rarefaction। और दो शब्दों के बीच में कितना? 0.1 सेकेंड। थैंक यू।